आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों की नजरों में या तो गोदी मीडिया है या सरकार है, पर मेरी नजर में मुसलमानों के जो हालात लगातार बने हुए हैं, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो चैनल डिबेट में बैठने वाले हमारे मौलाना हैं, चाहे कोई भी उठ करके आता है अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर घोषित कर देता है या फिर वो अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु बताने लगता है और ये दावा करने लगते हैं कि वो कौम की बातें कर रहे हैं और कौम की बातों के लिए ही वो टीवी डिबेट में आए हैं, पर असल में ये 500 रुपए लेकर के दिहाड़ी मजदूर की तरह जो शाम को 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक जो एक प्रोपागेंडा चलाया जाता है, ये असल में दिहाड़ी पर बंधे हुए लोग हैं, जिसमें शोएब जमाई और तमाम लोगों का नाम आता है जो मुसलमानों की बत पिटवाने के लिए, रहनुमाई करने के लिए डिबेट में पहुंच जाते हैं। पर मेरा सवाल डिबेट में जाने वाले उन मुस्लिम नामों से हैं जो कि बड़े बड़े पदों पर रह चुके और बड़े बड़े काम कर चुके हैं, पर उनसे एक सवाल है कि रहनुमाई की ठेकेदारी का जो लाइसेंस है किसी मुसलमानों ने आपको दिया है क्या? और अगर आप बैठ रहे हैं जिस बैठक में, उसमें हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, और जब गुस्ताखी की जाती है तो मैं इस डिबेट में नहीं बैठ सकता, मैं ये डिबेट छोड़ करके जा रहा हूं। ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और आई विटनेस के तौर पर सिर्फ आप थे। अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ आपकी तरफ से आई विटनेस के तौर पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? ये सबसे बड़ा सवाल उन्हीं लोगों से है जो डिबेट में जा करके इस्लाम, मुसलमान और हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए दिखाई देते हैं, और इसको लेकर के आम जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा है। और क्या कुछ आम नागरिक का इस पर कहना है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन यकीनी तौर पर सुन लीजिएगा। हाउस का काम है कि आप उसको आगे रखें या न रखें, क्योंकि मैं सूबा उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां के हालात बहुत ही ख़राब हैं। आए दिन रोज़ाना किसी न किसी मस्जिद, किसी न किसी दरगाह में एक एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में जाकर के दी जाती है कि ये दरगाह है और ये है। मैं सिर्फ मशवरा दूंगा, लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मेरा अपना सोचना है कि हम तमाम उलमाए दीन और यहाँ पर बैठे हुए दानिशमंद हजरात को ये आज तय करें, अगर मुनासिब हो, हम किसी भी लोअर कोर्ट में मसाजिद और मकाबिर के सिलसिले में कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 1991 का एक्ट पार्लियामेंट का मौजूद है। आपको वन साइडेड जो फैसला करना हो कर दो, हम लोअर कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे अपने किसी मस्जिद को, क्योंकि जज हजरात अपना बनाए हुए हैं। हुआ क्या ज्ञानवापी में एक कमीशन बना दिया जाता है, कमीशन अभी अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट करता है। माफ करिएगा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो मुझे अभी जेल भेज दीजिए, और वो जज साहब फैसला कर देते हैं कि वो जगह को सील कर दिया जाए जहां पे मुसलमान वजू करते हैं। अभी कमीशन अभी रिपोर्ट भी अपनी नहीं सबमिट करता। नंबर 2, हम रोजाना अपने मुस्लिम दानिश्वरों और उलमाए दीन को ये नेशनल चैनल पर बैठ करके एक विश्व हिंदू परिषद का बैठा लिया जाता है, एक बीजेपी का बैठ जाता है, एक संघ का संचालक बैठ जाता है, एक मुसलमान को बैठा करके और जो उसका एंकर होता है वो भी मिल करके गालियां पूरी मुस्लिम कौम को देता है। आइए आज हम तय करें कि हम उस किसी भी नेशनल चैनल पर डिबेट में नहीं जाएंगे। हमारा कोई इंटरव्यू लेता है, हम उसका इंटरव्यू लेंगे। अगर कोई नहीं मानता डिबेट चैनल में जाने के लिए, हम उसके मोहल्ले में जाकर के ऐलान करें कि हम तुम्हारा सोशल बाइकआउट करते हैं। तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा तो हम नमाज जनाजा में शामिल होंगे। नंबर 3, अगर हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है, मोहतरम अदीब साहब, आप जो कमेटी बनाने जा रहे हैं, बहुत से अभी इस मुल्क के हालात खराब होंगे।
बहुत सारे हम नहीं चाहते कि मुल्क में फसादात हो, हम इस मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों में हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों को भड़का करके कहीं पुलिस के गोली से शहीद करेंगे, कहीं ये शहीद उनको मारेंगे। आप एक ऐसा फार्मूला तैयार करिए कि अगर कोई भी हमारी कौम का बच्चा हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक शहीद होता है और अगर उसके घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम उनकी तंजीम, हमारी ये तंजीम पढ़ाई से लेकर के जब तक उनके घर में खाने का इंतजाम नहीं हो जाता, हम खाने का इंतजाम खाली मुसलमानों के लिए नहीं। एक जादू इंसान अपनी गाड़ी में एक मरी हुई गाय लेकर के जा रहा था, उसको मुसलमान समझ करके मार दिया जाता है। अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है, खुदा के लिए आज तय करके उठो कि आप क्या चाहते हैं। मुल्क के हालात, हम तालीमी कारोबार में काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम दीनी तालीम कर रहे हैं, मदरसे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, आज जो कन्हैया पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुकदमा चला था 19 साल पहले इस नाचीज पर चल चुका। फैसला आप करिए मोहतरम अदीब साहब, कौम आपकी तरफ आज देख रही है कि आप क्या फैसला करके उठेंगे। मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, वक्त बहुत कम है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपने हालत के बदलने का। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में इस शख्स ने साफ तौर पर कहा कि जो मौलाना, मौलवी, धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर और रहनुमाई का ठेकेदारी बन करके कौम की रहनुमाई करने के लिए डिबेट में जा रहे हैं, उन लोगों का अब बायकॉट करने का ऐलान कर दिया गया है। बायकॉट करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब अगर कोई इस धमकी को समझे या ना समझे और अगर फिर भी वो डिबेट में जाते हैं तो उनके घर के बाहर ही जाकर के उनके खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। ये एक बड़ा कदम आम नागरिकों की तरफ से उठाने का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर के हंगामा मचा हुआ है और क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आयोजित एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बहस में मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी और जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जुनैद हारिस भी हिस्सा ले रहे थे। टीवी डिबेट के दौरान रहमानी और नुपुर शर्मा के बीच काफी बहस हो गई। बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा, लोग लगातार हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं और अगर यही स्थिति बनी रही तो वे भी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाएंगी। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जुबैर ने इस बहस का कुछ हिस्सा ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसके बाद शर्मा का विवादित बयान तेजी से वायरल हो गया। शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वीडियो वायरल होने के बाद उनके और उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि उन्होंने बिना किसी छेड़छाड़ के वीडियो क्लिप को ट्विटर पर पोस्ट किया था। अब जो नुपुर शर्मा और जुबैर के बीच की वार्तालाप है, जो जुबैर ने वीडियो को शेयर किया, नुपुर शर्मा इस बात को नकारती हुई नजर आई कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब इस गवाह के इकलौते जो आई विटनेस हैं, वो आई विटनेस डॉक्टर तस्लीम रहमानी हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने सिर्फ ये ऐलान कर दिया कि वो इस डिबेट के बाद 1 महीने तक चैनल डिबेट में नहीं जाएंगे। पर सवाल यहाँ ये है कि जिस डिबेट में बैठ करके हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उस डिबेट में 1 महीने क्या, आप हर बार का ऐलान कीजिए कि आप कभी अब नहीं जाएंगे। और दूसरा सवाल ये कि अभी तक आई विटनेस के तौर पर जो कि आप एक लौते गवाह हैं, तो क्यों नहीं नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक आपकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है? ये बड़ा सवाल
लगातार खड़ा हो रहा है, जिसमें भारत में कई मुस्लिम संगठनों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अभी तक बीजेपी की प्रवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले में जहां सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया है, वहीं मुसलमानों के एक तबके का कहना है कि टीवी पर होने वाली धार्मिक बहसों में मुस्लिम समाज के विद्वानों या विश्लेषकों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इन लोगों की दलील है कि टीवी डिबेट में अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। नुपुर शर्मा के साथ बहस में शामिल मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी अपनी सफाई पेश की है। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जुनैद हारिस ने कहा कि वे इस्लाम, मुस्लिम या किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि इस्लामी मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी ने कहा कि इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना है। मैं इसके समर्थन में हूं कि टीवी की बहस में नहीं जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली भी इस बात से सहमत नजर आते हैं और कहते हैं कि ज्यादातर भारतीय टीवी चैनलों पर कोई सार्थक चर्चा नहीं होती, सब कुछ टीआरपी के लिए किया जाता है। मीडिया के सभी नैतिक नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। उनका कहना है कि समझदार और संवेदनशील व्यक्ति को इस तरह की डिबेट में नहीं जाना चाहिए, खासकर मुसलमानों को। कुर्बान अली और ने बीबीसी और राज्यसभा चैनल के लिए लंबे समय तक काम किया है, जहां मैं ही नहीं तमाम दिग्गजों का यह कहना है कि जो रहनुमाई के लिए मुसलमानों की ठेकेदारी करने टीवी डिबेट में जा रहे हैं, उन लोगों का बायकॉट किया जाना चाहिए। ये ऐलान सभी लोगों के लिए लगातार किया जा रहा है, क्योंकि नुपुर शर्मा से ज्यादा बड़े कसूरवार ये वो चेहरे हैं जो लगातार टीवी चैनल डिबेट में जाकर के मुसलमान की भत पिटवाते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।